ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन एक बार फिर अमरीकी दबाव और पाकिस्तानी नाअहली का शिकार। कुछ दिन कबल इंटरिम हुकूमत लेड बाय अनवारुल हक काकड़ साहब ने पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन की कंप्लीशन के इंस्ट्रक्शंस दिए, लेकिन उसके फौरन बाद अमरीका में सवाल उठना शुरू हुए। डिस्कशंस ऑनगोइंग हुई फिर वहां पे पाकिस्तानी और अमरीकी सिफारतखानों के दरमियान, और ये हल निकालने की कोशिश की गई कि भाई ये पाइपलाइन आगे बढ़ सकती है कि नहीं। इस सूरत हाल में जहां पे अमरीका और ईरान एक दूसरे का एक तरीके से आमना सामना कर रहे हैं, इजराइल गाजा के ऊपर, मिडल ईस्ट के अंदर जो सूरत हाल है, यमन के अंदर हूतीज, तो आखिर में जवाब क्या आया? वही आया है जो हम सबको एक्सपेक्टेड था। अमरीका ने कहा कि यह गैस पाइपलाइन आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आप इस गैस पाइपलाइन को इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर। और यही बात फिर पाकिस्तान ने आगे मुंह बढ़ के ईरान को ही बता दी कि जी आपके ऊपर तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, हम आपके साथ ये गैस पाइपलाइन कंप्लीट नहीं कर सकते। कंप्लीशन के ऊपर है ये गैस पाइपलाइन। 500 किलोमीटर लगभग पाकिस्तान के अंदर ये चलती है, 700 किलोमीटर लगभग ये ईरान के अंदर चलती है। अच्छा, एक तरफ तो अमरीकी कहते हैं कि ये नामुमकिन है, मगर दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ ही एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ है हमारे इंडिया। इंडिया को बड़े वेवर्स मिल चुके हैं एनर्जी इंपोर्ट्स के ऊपर, ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर रशिया से। अमेरिकन ने ही वेवर्स दिए और मालिक को वो वेवर्स नहीं मिले। तो आपको इसी बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि पाकिस्तान की क्या हैसियत, क्या औकात है इस पूरे निजाम, इस पूरे खित्ते में। एक तरफ ईरान तो सीना चौड़ा करके अमेरिका का सामना कर सकता है, गलत सही वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप देखते हैं। इंडिया भी एक तरफ तो अमेरिका के साथ क्वाड में बैठा हुआ है, दूसरी तरफ वो रशिया के साथ भी उसकी रिलेशनशिप चल रही है। 30-40% डिस्काउंट के ऊपर भी वो तेल ले रहा है रशिया से। और इस पूरी चेन के अंदर इंडिया और ईरान बहुत ही अहम किरदार प्ले करते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं रीजनल कनेक्टिविटी की, पाकिस्तान के अंदर मेजर एनर्जी क्राइसिस, याद रखें पाकिस्तान ने कोशिश की कि एनर्जी लेके आए वो एक टापी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन के थ्रू। फिर 2008 से लेके ऑनवर्ड्स ये कोशिश शुरू हुई कि जी ईरान से गैस पाइपलाइन लेके आए जो इंडिया जाए, क्योंकि इंडिया मेजर कंज्यूमर है और इन दोनों पाइपलाइंस का बेनिफिट हो पाकिस्तान को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया के बगैर इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पाकिस्तान के लिए नहीं बनती। पाकिस्तान एक ट्रांजिशन यानी ट्रांजिटरी एक तरीके से खित्ते में पाया जाता है अपनी लोकेशन की वजह से। अब मैंने रिपोर्टिंग की है तुर्की में भी बड़ी पाइपलाइन चल रही हैं। रशिया से पाइपलाइन आ रही है जो लेके जा रही है एनर्जी रिसोर्सेज टुवर्ड्स यूरोप। अजरबैजान से पाइपलाइन आ रही है जो एक तरफ लेके जा रही है एनर्जी यानी टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन, जहां से वो जाती है इजराइल की तरफ। तो उसके ऊपर जो मेन बेनिफिट मिलेगा तुर्की को वो ये होता है कि ट्रांजिटरी फीस के ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है उसकी जो कॉस्ट होती है गैस की, ऑयल की, वो पैसे टर्की के पास आते हैं। और उसके अलावा भी टर्की बेनिफिट करता है उस एनर्जी से जो वो पास थ्रू हो रही होती है उसके लैंड के थ्रू, उसकी जमीन के थ्रू। ऐसा ही कुछ मॉडल पाकिस्तान भी अपनाना चाह रहा था कि जो लैंड फीस है, ट्रांसपोर्ट फीस है उस गैस की, उन पाइपलाइंस के थ्रू जो ईरान से अगर इंडिया जाती आईपीआई के थ्रू, उसका बेनिफिट पाकिस्तान को होता, या टैपी के थ्रू जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया जाती, उसका बेनिफिट पाकिस्तान को होता। क्योंकि अगर पाकिस्तान इवेंचुअल डेस्टिनेशन होता तो फिर बारे में नहीं आती चीज पाकिस्तान के, क्योंकि पहले तो आपके कंज्यूमर्स के पास बाइंग पावर, आपकी अपनी इकोनॉमी के हालात, तो बहुत इसके अंदर इश्यूज हैं ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स डेस्टिनेशन के अंदर। मगर इंडिया के अंदर आपके पास 1.3 बिलियन यानी 1 अरब से ऊपर 1.3 अरब के लगभग वहां पे पॉपुलेशन है, बहुत डिमांड है उस एनर्जी की, उन रिसोर्सेज की। तो इट मेड इकोनॉमिक सेंस। बट इंडिया ने तो पहले ही अमेरिका के उस पर आके, उनके ईरान के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशनशिप चलते हैं, ऐसे नहीं, चाबहार पोर्ट के अंदर भी वो लोग काम कर रहे थे। तो उन्होंने तो पहले कह दिया कि जी हम ये नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान अनरिलायबल है, इसका हमें फीजिबिलिटी कुछ समझ में नहीं आती। सवाल ये बनता है पाकिस्तानी इतनी अमेरिका के दबाव में
क्यों आते हैं? अमेरिका तो उधर है, हम इधर हैं। अमेरिका का ऐसा क्या होल्ड है हम पे या इस पूरे खित्ते पे कि उनकी इजाजत के बगैर एक चिड़िया पर नहीं मार सकती? तो हकीकत बयान करता हूं, मैं खुद ही सहाफी रहा, 20 साल हो गए मुझे, और मेरी बड़ी इंटरेक्शंस हुई अमेरिका के साथ, अमेरिकन के साथ। मैंने सीरिया में भी वक्त गुजारा, अमेरिकन के साथ मेरी इंटरेक्शन अफगानिस्तान में भी हुई, यहां तक कि लिबिया में भी हुई, यूक्रेन में भी हुई, उनके मर्सनरीज, कुछ सर्विंग इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ। तो अमेरिका के बड़े क्लियर एक तरीके से आप कह लें मोटिव्स हैं, वो किस तरीके से ऑपरेट करता है, उसको पता है कि उसको क्या चीज कहां से चाहिए, कहां से इस्तेमाल होनी है। अगर तो वो समझता है कि जी कोई पैरिटी है इंडिया या ईरान की तरह, तो या तो वो डायरेक्टली कॉन्फ्रंट करेगा ईरान को, फॉर एग्जांपल रोकने की कोशिश करेगा, उसके बेसिस फैले हुए हैं, या इंडिया की तरह वो नेगोशिएट करेगा। वो डेमोक्रेसी भी है, ये सब टोपी ड्रामे उनके चलते रहते हैं। मगर जब पाकिस्तान की बात आती है तो अमेरिका को अंदाजा है कि पाकिस्तान की हैसियत एक कशकोल पकड़े भिखारी की से भी शायद कम हो, कि जिस तरह मर्जी चाहे इनको करो, क्योंकि वो तो हमसे इस तरह डील करते हैं ना कि इक्वालिटी के उसके ऊपर डील थोड़ी करते हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तानियों के पीछे उनको एक लात पड़ेगी, डंडा पड़ेगा, ये होगा, वो सीधे हो जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे। तो ये सिचुएशन है, डायनामिक है एक तरीके से अमेरिका का, जो उसने अपने आप को हेजेमॉन बनाया है दुनिया में। इजराइल गाजा के अंदर सीज फायर कॉलोनी की इजराइल लगा हुआ है, ईरान के साथ उसकी बड़ी इंगेजमेंट चल रही हैं, ईरान उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये एक अपना एक बड़ी एक फ्लूइड सिचुएशन है जिसके अंदर अमेरिका का के मौकफ है कि सबसे ज्यादा हमारे बेसिस हों, हम थ्रेटन कर सकें जहां हमें जरूरत पड़े, जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक को, या हम नेगोशिएट कर सकें जहां हमें जरूरत पड़े इंडिया जैसे और एक हद तक ईरान जैसे ममालिक के साथ। क्योंकि याद रखें, इजराइल गाजा की जंग से पहले अमेरिका टॉक्स में था। ये जो न्यूक्लियर उनकी डील थी, ट्रंप साहब ने जो खत्म कर दी थी, उसको रिवाइव करने के लिए ईरान यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट पैसे भी दे रहा था, कुछ हॉस्टेजेस भी रिलीज हुए इस दौरान ईरान ने किए, पैसे की निस्बतन, यानी एक तरफ से लेते हुए। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मरहला पाकिस्तान के लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए, एक बार फिर नाअहली और दबाव का शिकार। क्योंकि पाकिस्तानी लीडरशिप के पास वो कैपेसिटी मौजूद नहीं है, वो गट्स और वो स्टैंडिंग नहीं है उनकी कि वो जाके इक्वालिटी की बुनियाद पे बात कर सकें। वो तो भिखारी बन के ही, अब आपके शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, वो तो भिखारी बन के ही जा सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं आपको देने के लिए, प्लीज हमें आप अपनी रहमो करम पे रखते हुए इजाजत दे दें कि हम अपने नेबर से ही दो तीन मुज़ाकरात कर लें, थोड़ी हमें इमदाद मिल जाए, एनर्जी गैस मिल जाए। गैस स्टारवेशन है यहाँ पे, एनर्जी स्टारवेशन है यहाँ पे, कीमतें कहां से कहां तक पहुंच गई हैं। तो यही मेरे ख्याल से है एक पाकिस्तान की बदकिस्मती आप कह लें, कि वो इस ऐसी दलदल में फंस चुका है जहां पे जिन लोगों को हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी है निकालने की, वही लंगड़े लूले, उनके हाथ पांव कटे हुए हैं, और वो यानी मर्सी पे हैं कि आका अमेरिका इजाजत दे तो हम आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे पास तो ये कोई सलाहियत मौजूद नहीं है, सैडली। आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अपने कमेंट्स भी भेजते रहें मुझे। ऑब्वियसली सब चैनल्स मौजूद हैं आपके पास, स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन कि ये कंटेंट नोटिफिकेशंस के साथ आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।